अगर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो क्या राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे? यानी कि अभी तो इंडिया गठबंधन के नेताओं में जो बड़े चेहरे हैं उन सभी में राहुल गांधी का कहीं ना कहीं उनके सेंटर में दिखाई देते हैं। और इसका कारण ये भी है कि कांग्रेस अभी इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर इसे ध्यान में रखकर हिसाब लगाया जाए तो अगर इंडिया अलायंस चुनाव जीतकर सरकार बनाती है तो राहुल गांधी के पीएम सीट तक पहुंचने के कितने चांसेस हैं? अनकट के इस वीडियो में हम इस बात की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाती है तो क्या राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये सब तो हमें नहीं पता क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इतिहास में हुई ऐसी राजनीतिक घटनाओं का सहारा लेकर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको गठबंधन से जीते गए चुनावों के किस्से के बारे में बताता हूं और हम उन किस्सों में ये देखेंगे कि उस दौरान उस गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता थे क्या वो पीएम सीट तक पहुंच पाए। शुरुआत करते हैं 1977 के लोकसभा चुनाव से। ये उस वक्त का दौर था जब इमरजेंसी खत्म हुई थी। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने लगी। इस विपक्षी गठबंधन का जो मोर्चा बना उसके अगुआ नेता थे जयप्रकाश नारायण या कहें कि जेपी। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने को कहा गया लेकिन जेपी ने अपने खराब हेल्थ का हवाला देकर पीएम बनने से इनकार कर दिया। ऐसे में गठबंधन के कई नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई और आखिर में ताज सजा मोरारजी देसाई के सिर पर। तो देखा आपने कैसे गठबंधन का सबसे बड़ा नेता ही पीएम सीट पर नहीं बैठ पाया। अब आप ये कहेंगे कि बैठ तो पा रहा था लेकिन खुद उसने मना कर दिया। तो भैया, आपको दूसरी कहानी पर लेकर चलता हूं। आपको लेकर 12 साल आगे चलता हूं, 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान। ये वो वक्त था जब राजीव गांधी एक मजबूत सरकार चला रहे थे। ऐसे में उनकी सत्ता को हिलाने के लिए सारे विपक्षी दल एक बार फिर एकजुट हो गए। इस बार विपक्षी गठबंधन में जो दो सबसे बड़े चेहरे थे वो थे देवीलाल और चंद्रशेखर। अब जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास बहुमत तो नहीं था लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। पहले कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और जब कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई तो मौका मिला विपक्षी धड़े को जिसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में कयास लगाए गए थे कि चंद्रशेखर को पीएम चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुमत मिल गया देवीलाल को। लेकिन कहानी में अभी और ट्विस्ट है। सांसदों के चुने जाने के बावजूद देवीलाल पीएम नहीं बन पाए क्योंकि राजनीतिक गलियारे में पहले से ही सेटिंग हो चुकी थी और देवीलाल ने अपना बहुमत वीपी सिंह को दे दिया जिनका दूर दूर तक इस रेस में नाम ही नहीं था और वीपी सिंह पीएम बन गए। तो देखा आपने कैसे कहीं बैकग्राउंड में खड़ा हुआ नेता सेंटर पर कैसे अचानक आ जाता है और सीधे पीएम बन जाता है। गठबंधन की राजनीति कुछ ऐसी ही होती है, कमाल की चीजें देखने को मिलती है। अब अभी जो हो रहा है उसे ही देख लीजिए। बीते दिन जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें अचानक से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी कर दिया। तो देखा कैसे सेंटर के बड़े नेता राहुल गांधी को छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत होने लगी। आपको एक कहानी और सुनाता हूं। 9 साल और आगे चलते हैं। ये कहानी है साल 1996 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में कांग्रेस हार चुकी थी लेकिन एक बार फिर बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं था। लेकिन 160 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन, कमंडल की राजनीति के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे थे। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा था। लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तो बैकडोर से एंट्री हुई अटल बिहारी वाजपेयी की और 13वें दिन राष्ट्रपति भवन में वाजपेयी ने शपथ ले ली और तब से अब तक आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए। राजनीति में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें बैकग्राउंड का नेता सेंटर तक पहुंच जाता है और सेंटर वाला कब बैकग्राउंडर हो जाता है पता ही नहीं लगता। जैसे कि साल 1996 में वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच चल रही सीट की खींचतान में देवेगौड़ा बाजी मार जाते हैं और कैसे 2004 में सोनिया गांधी का नाम तय होने के बावजूद अंत में मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते दिखते हैं। अब इन सभी किस्सों को देखकर तो लगता है कि राहुल गांधी के लिए रास्ता आसान नहीं है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार ने न सिर्फ राहुल गांधी,
बल्कि कांग्रेस के स्टेटस पर भी काफी बुरा असर डाला है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अगले कुछ महीनों में हम एक बार फिर इसी तरह की उलटफेर देख सकते हैं। कुछ महीनों में देश में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, जिसकी कंप्लीट कवरेज और ऐसी बैकग्राउंडर स्टोरीज देखने के लिए अनकट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।